आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और असामान्य दिनचर्या की वजह से थायराइड एक आम समस्या बनती जा रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण थायराइड से लगभग हर तीसरा या चौथा व्यक्ति पीड़ित है। थायराइड की प्रॉब्लम तब होती है जब थायराइड की ग्रंथि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स को कम या ज्यादा भेजने लग जाए। थायराइड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक तरह के थायराइड की समस्या है तो इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आइए जानते हैं हेल्थ गुरु संग्राम सिंह से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और मैं जो आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। आज मैं आप सबको बता रहा हूं, मुझे काफ़ी मैसेज आए, जैसे मैं एक कैंपेनिंग लेके आया हूं कि भैया मैट और खाली टावल के साथ, खाली अपनी बॉडी के साथ हम बिगिनिंग से लेके इंटरनेशनल लेवल तक का वर्कआउट करेंगे और साथ में हर बीमारी का इलाज नेचुरल तरीके से बताएंगे। अब एक कॉमन समस्या है, जो समस्या बनी वो है थायराइड। थायराइड डॉक्टर बोल देते हैं, डरा देते। थायराइड क्या होता है कि जो हमारी गर्दन होती है उसके नीचे की ऑर्गन होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी टाइम पे सही नहीं खाना, टाइम पे नहीं सोना, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना, तो क्या होता है ये ऑर्गन है ना पूरी बॉडी में वो प्रॉपर तरीके से काम ना करते हुए तो पूरी बॉडी में प्रॉपरली वो रिलीज नहीं करता जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में। और फिर क्या होता है कि उससे हमारी जो पाचन क्रिया है यानी पेट है, किडनी है, लीवर है, सब पे असर पड़ जाता है। और फिर धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि फिर या तो इसमें आदमी पतला हो जाता है या फिर इसमें आदमी का पेट बढ़ जाता है। थायराइड वैसे डॉक्टर बताते हैं कि भैया 2 से 3 किस्म का होता है। एक बोलते हैं हाइपर, एक होता है हाइपो। मगर मैं आपको बता रहा हूं आज कि इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड हर तीसरे से चौथे इंसान को ये बीमारी है। और ये बीमारी कुछ नहीं, बहुत मोटे जेनेटिक होती है। जेनेटिक ये कुछ मैं मान सकता हूँ कि भैया 2 से 3% जेनेटिक चलो आ गया, बाकी जेनेटिक कुछ नहीं होता। ये हमारे लाइफस्टाइल पे होता है। अगर हम हर रोज पसीना निकालेंगे, हर रोज कुछ आसन करेंगे, ये जो खाना खाएंगे तो इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थायराइड बीमारी से बचने के कारण सारे मतलब जो योगा बताऊंगा उसको करना। और ये है ना, ये चाहे आप डॉक्टर है या आयुर्वेदा वाले हैं या दूसरी बीमारी है, वो कहेंगे कि भैया ये बीमारी है ना, ये बीमारी ऐसी हो गई है कि अब आप हो तो आपके बेटे की हो जाएगी या फिर फैमिली में किसी की हो जाएगी। कुछ ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती। अब जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल घर बैठे बैठे इस बीमारी को दूर करो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पोजीशन बना लो जो बैठ सकते हैं, ये वाली ये पोजीशन बनाओ। अगर ये नहीं बना सकते, अगर आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते तो ये भी बना लो, आराम से बैठ जाओ कंफर्टेबली। सुखासन कर लो, ये कर लो, कुछ कर लो। और जो कर सकते हैं वो किसी भी पोजीशन में ये आ गए। पहले सेट आपको क्या करना है, नाड़ी शोधन 2 सेट करने हैं। देखो नाड़ी शोधन ये होता है 21 के 2 सेट। पूरी तरीके से सांस लेना है और सांस ऐसे ही आसानी से रिलीज कर देना। देखो लंबा सांस लेना है और पूरा सांस निकाल देना है। ये किसी के 2 सेट करने हैं। फिर इसके बाद पहला हो गया, ये याद रखना, ये खाली इसके लिए नहीं, ये हर बीमारी के लिए काम आएगा। फिर सेकंड हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा जिसको हम बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति क्या है कि कपालभाति आप 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। जैसे काफी देखते हैं, कपालभाति में वही होता है जैसे हमारा स्टमक, ये नॉर्मली आपने देखा ही है। इस बीमारी क्या है, मोस्टली रीजन क्या है, जो ब्लड है ना, जो हमारा खून है वो हमारे लीवर से होते हुए ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी क्या है, ऊपर से हमारा जो ब्लड है, जो बाकी चीजें हैं, उसको ये यहाँ से गर्दन से ना वो कम रिलीज करता है। अगर ये लीवर से प्रॉपरली यहाँ तक जाएगा तो बीमारी काफी ठीक हो जाएगी। जितने आसन है वो भी ऐसे ही हैं कि पूरा सर्कुलेशन बना रहे बॉडी का, एक्सरसाइज करते रहे। तो आप सब ने जैसे इसमें बैठ सकते हो तो इसमें अच्छी बात है। ये तो अगर वज्रासन बैठते हो तो सबसे परफेक्ट बात है। सिद्धासन में बैठ सकते हो या सुखासन में बैठ सकते हो या ऐसे ही बैठ सकते हो नॉर्मली। आपने किया कपालभाति 4 से 5 मिनट कर लो, अच्छी बात है। उसके बाद जो मैं भी आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं
ये एक्सरसाइज थायराइड के अगर कैंसर में तब भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है कि बैठे ऐसे आराम से सांस लो। देखो मैंने सांस लिया मान लो 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, फिर उसको 10 सेकंड होल्ड करो अपने यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर 4 सेकंड में सांस लिया तो 8 सेकंड में छोड़ना है, 5 में या 10 में छोड़ना है। अगर ये 10-10 के ना सेट आप 3 दिन में 3 बार कर लोगे ना, थायराइड क्या, कैंसर क्या, शुगर क्या, टीबी क्या, सब दूर हो जाएगा। ये आपकी ब्रेथ थेरेपी है। हमारी सांस से सारी बीमारी को इलाज वही है, ये परफेक्ट है। फिर उसके बाद थायराइड के लिए जो अगला आसन है तो वो देखो आप मेरे साथ, ये लेट गए हम, और ये हमने ये उठाया, ये जिसको हम पीछे जाएंगे हलासन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कोशिश करो ये हाथ लगा लो। जो परफेक्ट हैं वो हाथ वगैरह हटा भी सकते हैं, जो मतलब ज्यादा फिट वाले हैं, नहीं तो हाथ लगा के रखो। ऐसा आप शुरुआत करो। शुरुआत में 30 सेकंड से लेके 5 मिनट तक धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं इसको। वो जो ज्यादा परफेक्ट हैं, अगर आपने ये कर लिया तो ये तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा हो गया। तो ऐसा ऐसा करके रखो जिससे हमारा सारा लीवर है या हमारा हार्ट है, बाकी चीजें हैं, वो सारा ब्लड नीचे जाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या है कि पहले ये लेके आओ, ये लेके आओ, फिर हमने इसको ऐसे छोड़ा। कोई भी आसन है उसको आराम से स्टार्ट करो और उसको आराम से वो करो। इसको बोलते हैं हम, इस आसन को बोलते हैं भैया, नाम भूल गया मैं इस आसन का, मगर ये आसन है, अच्छा है। इसको बोल सकते, हल आसन तो पीछे होता है, ये सीधा आसन ही बोल सकते हैं इसको, सर्वांगासन बोलते हैं इसको मोस्टली। मगर क्या है कि आप देखते रहो मैं कर क्या रहा हूं। उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपने सिंहासन किया। ये अपने यहां रखे और देखो सांस भरा, ऐसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें आप इसके फायदे 2 हैं कि एक तो आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, अगर आप गुस्सा था गुस्सा कम आएगा। दूसरा क्या है कि हमारा इन सब की एक्सरसाइज हो रही है, इससे कम होगा। पूरी ताकत लगा के, और ये इसको आप क्या कर सकते हैं कि मिनिमम शुरुआत कर सकते हैं 5 से 15, 20, 25 तक आप पहुंच सकते हैं। ये अच्छा है, इसको बोलते हैं हम सिंहासन। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कुछ बोलते हैं कि भैया उच्चाई प्राणायाम करो, कि आपने ऐसे सांस लिया, फिर आपने क्या किया कि लेफ्ट नाक पे हाथ लगाया, आपने छोड़ दिया, फिर आपने राइट पे लगाया, फिर छोड़ दिया। तो ये उच्चाई प्राणायाम बहुत से कहते हैं राइट में, बहुत से कहते हैं लेफ्ट में, मगर मैं कहता हूं कि इनकी बजाय आपको क्या करना है, ये हर आसन के लिए परफेक्ट है। मतलब हर आसन कह रहा हूं कि हर बीमारी के लिए परफेक्ट है। आपको करना है सूर्य भेद, चंद्र भेद, कम से कम 6 तो करना स्टार्ट कर दो। देखो इसका वही सिस्टम है कि आपने मान लो 5-4 सेकंड में ये लिया यहां से, फिर 10 सेकंड होल्ड किया और फिर 8 सेकंड में इसको रिलीज किया। ये 6 सूर्य भेद करो, 6 चंद्र भेद करो। बाकी इस आसन थायराइड के लिए सूर्य भेद ज्यादा इफेक्टिव है, जिसको हम उच्चाई प्राणायाम में कुछ बोल देते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको वो नहीं बता रहा कि भैया जो काफी बाबा जी करवाते दूसरे करवाते, जो मैं आपको बताऊंगा आसन बताऊंगा वो तोड़ के बताऊंगा और अच्छे बताऊंगा। बाकी जो करवाते हैं सब अच्छे करवाते हैं, सबकी अपनी थेरेपी है, अपनी थ्योरी है। मगर मैं आप सबको बताऊंगा कि जो आप आराम से कर सकते हैं, बीमार हैं वो भी कर सकते हैं, हेल्दी हैं वो भी कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद हम करते हैं जो आसन है, इसको बोलते हैं सर्वांग आसन। ये हम ऐसे आ गए, ऐसे आ गए और हमने क्या किया कि पहले नॉर्मली करके क्या किया कि इतना उठे, भुजंगासन बोलते हैं इसको, सर्वांग पे भी आएंगे। फिर हम इतना उठे, फिर हमने क्या किया कि पूरे अपने चेस्ट के पास ले हाथ और ये अपनी गर्दन के बिल्कुल ऊपर देखो, अपनी आंखें अपने फोरहेड के ऊपर देखो,
और ये करने के बाद 8 से 10 सेकंड करने के बाद फिर आप इसमें आ जाओ। शशांक ये आए। और फिर हर आसन का शुरुआत और आराम बड़े आराम से होना चाहिए। आपको इसका फायदा तभी मिलेगा। ये कम से कम आप 4 से 5 से स्टार्ट करो, फिर ज़्यादा कर सकते हो, ये आपको फायदा देगा। फिर हम इसके बाद आते हैं भैया चक्रासन पे। चक्रासन तो जो हमारे दोस्त हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत फायदा करेगा। उनकी हाइट बढ़ाएगा, मोटापे से मुक्ति दिलाएगा, आपके थायराइड से मुक्ति दिलाएगा और आपके पाचन क्रिया को परफेक्टली करेगा। चक्रासन बहुत से जो खड़े होकर बना सकते हैं, जो खड़े होकर नहीं बना सकते घर पे, तो आप एक काम कीजिए। इसकी शुरुआत ये है कि मान लो कोई यहाँ से नहीं कर पा रहा, तो पहले आप ये उठाना स्टार्ट कर लो। फर्स्ट ये है कि अगर मान लो चक्रासन उधर से नहीं कर पा रहा, तो पहले ये उठाओ, मिनिमम स्टार्ट करो। फिर ये होने के बाद फिर आपका ये हो रहा है, तो फिर आप ये टिका लो। ये स्टार्ट किया आपने, खाली गर्दन उठा लिया, ये उठा लिया। अगर पूरा चक्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो, मगर फिर परफेक्ट क्या है कि परफेक्ट आपको ये करना है, ये। और अपने हाथ सीधे करो, इसमें सारी चीजें करो, फिर धीरे 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 ले आओ। और ये चक्रासन क्या है कि आप ये 20 सेकंड से लेके 1 से 1.5 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें आप चल भी सकते हैं, ये अच्छा है। ये आपको थायराइड से लेके हर बीमारी से आपका इलाज करेगा। और फिर हम इसके बाद आते हैं जो एक जिसको बोलते हैं भैया अंध मत्स्य आसन, समथिंग कुछ बोलते हैं। आसनों के नाम मुझे इतना परफेक्ट नहीं है, मगर मैंने इस बीमारी के लिए परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिकल किया है हर चीज के लिए, वो बता रहा हूं आपको। देखो आप ये बैठे, आपने पद्मासन लगाया, जो लगा सकते हैं। पद्मासन आपने लगाया, पद्मासन लगा के आप लेट गए। और जो पद्मासन लगा सकते हैं वो नॉर्मली बगैर उसके लेट सकते हैं। फिर आपने क्या किया कि दोनों अपने अंगूठे पकड़ लिए, अंगूठे पकड़ के जो आपका सांस है वो नॉर्मल चलता रहे। इसको आप 30 सेकंड से लेके 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। और क्या है कि अगर कोई ज्यादा वो है तो अपने ये अंगूठे अपोजिट पकड़ सकते हैं, उससे आपको और फायदा मिलेगा। जैसे मान लो आपका ये है तो आप ये पकड़ सकते हैं, और फायदा मिलेगा। और इसको नीचे रख सकते हैं। फिर आप इसको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे इसको खोला और फिर धीरे धीरे आ गए। ये आसन भी थायराइड के लिए बहुत फायदा देगा। अब इसके बाद जो हम करते हैं, ऐसे बैठ गए। उसके बाद हमने क्या किया कि ये यहां ले गए और ये यहां ले गए, ये ऐसे किया। क्या होता है कि ये भी आप 30 सेकंड से लेके 1.5, 2, 3 मिनट तक कर सकते हैं। ये सारे आसन क्या है कि हमारे जो गले जो गला है, जो ठंडा पानी पीने से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जो शरीर रुका है, ये organ रुका हुआ होता है, जो ये बाकी जो हार्मोन्स है या ब्लड है या प्रॉपरली जो रिलीज नहीं करता है, ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं थायराइड हो गया। बहुत से लोग तो इसी कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब 100 में से 90% डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरी भी कई रिश्तेदारी में है, उन्होंने बोला कि मुझे थायराइड है, मैं कैसे करूँ, मेरा तो वेट ये है। मुझे उसने बोला कि थायराइड में सबसे अच्छी एक्सरसाइज रनिंग करो, साइकिलिंग करो, गेम खेलो, हल्की वेट ट्रेनिंग भी करो। थायराइड में एक चीज़ नहीं करना, सुस्ती नहीं करनी, फालतू खाना नहीं खाना, और खासकर डाइट वाले चक्कर मत पड़ो भैया ये इसका आटा खाओ, उसका वो खाओ, बिल्कुल भी नहीं। जो डाइट वाले होते हैं ना, डाइटिशियन होते हैं, ये क्या करते हैं, आपको डरा डरा के आपको ऐसा खाना देते हैं, उसके चक्कर में आप वैसे पतले हो जाते हैं, वैसे ही आपका हो जाता है। तो डाइटिशियन के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पढ़ना है नॉर्मली उसमें। तो मैं आपको बताऊंगा, ये मोस्टली आसन है। फिर इसके बाद जो हमारे नॉर्मली वो हैं, वो जो नॉर्मली है वो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, उससे शुरुआत भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मगर इसके मेन आसन यही है। और उसके बाद आपको पता क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं ये सारी बात आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए आप क्या खाएं और
क्या ना करें। मगर खास बात याद रखो कि जो मैंने आसन बताए हैं ये आप हर रोज करो, घर पे करो, खाली मैट टाउल चटाई के साथ करो। फिर मैं अगले वीडियो बताऊंगा आपको कि जेन्युइनली क्या खाना है, क्या करना है। और डॉक्टरों से डरो मत, ये बीमारी जानलेवा नहीं है और ये बीमारी 100% क्योरेबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।